इस शनिवार नागिन 6 में ऐसे बड़े बड़े राज खुलने वाले हैं जिससे शो को देखने का मजा डबल नहीं बल्कि ट्रिपल होने वाला है। इस शनिवार प्रथा और सुधा से जुड़े ऐसे राज खुलने वाले हैं जिसे लेकर फिलहाल काफी सस्पेंस भी गहराया हुआ है और ये सब राज खुलेंगे नाग महल के गर्भ से। जाहिर तौर पर राज की बात उठी है तो आपकी क्यूरियोसिटी भी सातवें आसमान पर होगी कि भला शो में ऐसा क्या होने वाला है। तो बस सुनते जाइए एक एक करके उन 3 बातों को जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला राज, नाग महल के गर्भ से होगा प्रथा सीमा की दुश्मनी का खुलासा। जैसा कि नागिन 6 के बीते एपिसोड में दिखाया जा चुका है कि सीमा पिछले 100 सालों से भी ज्यादा वक्त से किसी चीज की तलाश में है। वो एक खास समुदाय की सदस्य है जो नागवंश के कभी दुश्मन रहा करते थे। वहीं सीमा गुजराल हाउस की असली बहू भी नहीं है। ऐसे में अब सीमा का असली मकसद जानने के लिए प्रथा नाग महल जाएगी, जहां वो अपनी तपस्या और तप से सीमा की सच्चाई जानने की कोशिश करती नजर आने वाली है। नाग महल के गर्भ से प्रथा को वैसे ही किताब हाथ लगेगी जैसे कि फरिश्ते ने प्रथा को दी थी और इसी किताब पर जब प्रथा अपना खून लगाएगी तो सदियों पहले जो महाघटना घटी थी प्रथा और सीमा के बीच, उस राज से पर्दा हटेगा। इसकी झलक शो के प्रोमो में भी दिखाई गई है जिसमें एक अनजान औरत प्रथा की तरह तस्वीर पर खून लगाती है और अगले ही पल सीमा उस अनजान औरत का खून करती नजर आती है। उस औरत के हाथ में एक सुराही जैसी कोई चीज भी है। अब सवाल ये है कि ये औरत भला कौन है? क्या ये प्रथा ही है जो सदियों पहले ऐसी दिखा करती थी? और इस सुराही नुमा बर्तन में आखिर क्या चीज छिपी है? क्या ये अमृत है जिसे पाने के लिए सीमा बरसों से तड़प रही है, या फिर कुछ और ही है सीमा का असली मकसद? इस बात का खुलासा इस वीकेंड एपिसोड में साफ तौर पर होने वाला है। दूसरा राज, ऋषभ का होगा असली माँ से सामना। नागिन के बीते एपिसोड में ये बात साफ हो चुकी है कि सीमा ऋषभ की असली माँ नहीं है, बल्कि ऋषभ की असली माँ को किसी खास मकसद से सीमा ने एक तहखाने में बंद किया हुआ है। ऋषभ अब तक इस बात से अनजान है कि उसकी माँ कोई और ही है, लेकिन इस शनिवार आखिरकार ऋषभ का अपनी माँ से सामना होकर ही रहेगा, जो प्रोमो में भी दिखाया जा चुका है। दरअसल प्रथा सीमा की कैद से ऋषभ की असली माँ को आजाद करवाएगी और गुजराल हाउस में उनकी एंट्री करवाएगी ताकि वो उस औरत को उसके बेटे से सालों बाद मिलवा सके और सीमा के इरादों को भी जान पाए। और तीसरा राज, क्या सीमा उर्फ सुधा का किरदार मारेगा पलटी? नागिन 6 में सीमा को महासुर बने बस 2 एपिसोड ही बीते हैं। इन 2 एपिसोड्स में ये साफ हो चुका है कि सीमा के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है। वो नागिन के साथ साथ देश के लिए हर तरह से विनाश का कारण है। सीमा के ही कहने पर तमाम असुरों ने देश को बर्बाद करने का काम किया। लेकिन अब जिस तरह से शो के हालिया प्रोमो में सीमा का पॉजिटिव रूप सामने आया है और वो कहती नजर आई है कि देश का सर्वनाश करने वालों का वो विनाश करके ही रहेंगी, फिर चाहे वो नागवंश हो या फिर खुद उन्हीं का वंश। सीमा के इस रूप को देखकर अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या जिस सीमा को सभी नेगेटिव रोल में देख रहे हैं, क्या आगे जाकर सुधा का किरदार यू टर्न लेने वाला है? क्या आगे सुधा के किरदार को लेकर ऐसा खुलासा होने वाला है जिससे वो विलन नहीं बल्कि रक्षक बनकर सामने आएंगी? अब सीमा के चेहरे के पीछे वाकई में एक शातिर महाअसुर है या फिर देश को बर्बादी से बचाने वाला कोई देशभक्त, यह आपको इस वीकेंड पता चल ही जाएगा। नागिन 6 का ट्रैक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नए सवाल खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवाल के जवाब के साथ कहानी और इंटरेस्टिंग मोड़ ले रही है। हालांकि अब इस शनिवार इन राज के खुलासों के बाद जनता कैसे रिएक्ट करेगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी।